हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के अगले क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा पिछले क्लास क्या डिस्कस किया था? सुसंकुलन। सुसंकुलन वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट वो हम लोगों ने कर लिया। पिछले क्लास में सुसंकुलन में जो भी दिक्कतें आई थी उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का एक सेपरेट वीडियो आएगा बेटा, है ना। अब अगर हम लोग आज के क्लास को डिस्कस करें तो आज के क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? रिक्ति। रिक्ति क्या होता है? तो रिक्ति को समझने के लिए बच्चों 4 तरबूज ले लो। एक तरबूज, उसके बगल में एक तरबूज, इसके अगल में एक तरबूज, 3 तरबूजों को एक तल में रखकर अगर हम ऊपर एक तरबूज रखें तो बीच में गैप आ जाएगा। उस गैप में तुम चाहो तो एक छोटा सा नींबू या ऐसा कुछ रख सकते हो। जो नींबू है वो तरबूजों की रिक्ति पर है ना। उसे क्या कहते हैं? रिक्ति। ठीक है। तो अगर हम रिक्ति हेडिंग डाल लें तो रिक्ति कहते किसे हैं, परिभाषित कैसे करेंगे? तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण परस्पर सुसंकुलित होते हैं तो कणों के मध्य रिक्त स्थान छूट जाता है। छूटा हुआ यह रिक्त स्थान रिक्ति कहलाता है। रिक्ति 2 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के हमारे सिलेबस में हैं। पहली रिक्ति कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति। दूसरी रिक्ति कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। अब यार ये हमारे आज के समाज जैसा है। आज के डेट में शर्मा जी का बेटा क्या होता है? शर्मा, है ना। हमेशा से शर्मा जी का बेटा शर्मा नहीं हुआ करता था, है ना। गीता का श्लोक क्या है ना? चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा। इसका मतलब पहले गुण और कर्म के आधार पर वर्गीकरण था, न कि जाति के आधार पर। अब शर्मा जी का बेटा शर्मा हो जरूरी थोड़ी ना है, पंडित होना जरूरी थोड़ी ना है ना। मैं भी जैसे पंडित जी का बेटा हूँ, अब पंडिताई तो करता नहीं, पूजा पाठ तो करता नहीं, है ना, पढ़ाता हूँ, ठीक। तो अगर कोई महंत है तो उसका बेटा महंत कैसे हो सकता है? उसको आना भी तो चाहिए, है ना। तो पहले जैसे कि गीता के श्लोक में लिखा है कि कोई व्यक्ति, है ना, चतुर्वेदी तब कहलाता था जब उसको 4 वेद याद हो, द्विवेदी तब कहलाता था जब उसको 2 वेद याद हो। पर आज के डेट में चतुर्वेदी जी का बेटा चतुर्वेदी है, भले एक वेद ना हो, है ना, ठीक। ऐसा भी तो होता है ना। तो यहाँ अष्टफल की रिक्ति है। अष्टफल की रिक्ति कहते किसे हैं? अष्टफल की क्रिस्टल के अंदर की रिक्ति। रिक्ति अष्टफल की नहीं होती, रिक्ति के 8 फलक नहीं होते। 8 फलक तो क्रिस्टल के होते हैं। जैसे शर्मा जी का बेटा शर्मा, वैसे चतुष्फल की क्रिस्टल के बीच की रिक्ति चतुष्फल की, ऐसे समझना, है ना। किसी चतुष्फल की क्रिस्टल के मध्य छोटा रिक्त स्थान चतुष्फल की रिक्ति कहलाएगा, है ना। और वहीं पर अगर कण परस्पर जुड़कर अष्टफल की संरचना बनाएंगे तो अष्टफल की संरचना के मध्य स्थित जो रिक्त स्थान होगा उसे क्या कहेंगे? अष्टफल की रिक्ति। तो इस तरह से चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियां होती हैं। अब इसको अगर समझना है तो हम अष्टफल की रिक्ति को समझते हैं। इसके लिए मैं शेप्स ले रहा हूं। एक कण कुछ इस तरह से लेते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं, एक कलर भर लेते हैं। अच्छा, फिर इसकी कॉपी कर लिए तो ये भैया एक तरबूज के बगल वाला दूसरा तरबूज आया, ठीक। इसके साथ हम एक और कॉपी कर लेते हैं, ये तीसरा आया, तो 3 कण हुए ऐसे, ठीक। अगर इन 3 कणों के ऊपर हम उल्टे क्रम में 3 कण लें, ध्यान देना, इनको मैं जो इनका जो रंग है उसको थोड़ा बदल देता हूं ताकि तुम अच्छे से उसे ऑब्जर्व कर पाओ। 3 कण हमें उल्टे क्रम में रखने, ऐसे 1 2 और 3। तो इस बीच में जो रिक्त स्थान छूट गया है, जो रिक्त स्थान यहां पर बीच में छूट गया है अंदर में, ठीक है, उसे कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति।
ऐसा कैसे होगा सर? क्यों मानोगे? मत मानो, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलो हम लोग अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं। अष्टफलकीय संरचना याद होगा किसका होता है? अष्टफलकीय संरचना याद करके बताओ। ध्यान है? संकरण पढ़े ना हम लोग? तो संकरण में जब हम लोगों ने संकरण पढ़ा था तो कौन से संकरण में ज्यामिति जो थी वो अष्टफलकीय होती थी? sp3d2 संकरण। कौन से संकरण में होता था? sp3d2 संकरण। अब अगर तुम यहाँ कणों को व्यवस्थित करो, है ना, तो एक कण मान लेते हैं यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है। कितने कण हैं? 3। अब नीचे में व्यवस्थित करो, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है। कितने कण? 3। 3 और 3 कितने कण? 6। आपस में मिलकर कौन सी संरचना बना रहे हैं? अष्टफल की। यहाँ कितने कण है? पीछे 3, आगे 3। आपस में मिलकर इसको ऐसे घुमा के देखेंगे तो कौन सा संरचना बनेगा? अष्टफल की। तो जो बीच में गैप छूटा है वो गैप किस चीज का होगा? अष्टफल की रिक्ति का। ठीक है? अष्टफल की रिक्ति में तुम इसको दूसरे एंगल से देखो तो ऐसे भी दिखेगा। 4 कण एक तल में होते हैं, 1 2 3 4। 4 कण एक तल में होते हैं, 1 2 3 4। एक कण नीचे होता है, एक कण ऊपर होता है। ठीक? वैसे भी दिखेगा। 3 कण और 3 कण विपरीत क्रम में भी होते हैं, ऐसे भी दिखेगा। समझ आया? तो ये जो बीच में गैप छूटा, इस गैप को हम कौन सी रिक्ति कहते हैं? अष्टफल की रिक्ति। क्यों कहते हैं? क्योंकि कण आपस में मिलकर कौन सी संरचना बना रहे हैं? अष्टफल की। अगर कण आपस में मिलकर अष्टफल की संरचना बनाएंगे तो मध्य छोटा रिक्त स्थान अष्टफल की रिक्ति कहलाएगा। अगर कण आपस में जुड़कर चतुष्फल की संरचना बनाएंगे तो जो मध्य छोटा रिक्त स्थान है वो चतुष्फल की रिक्ति कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 3 कण ले लें, ऐसे शेप में ले रहा हूं, इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं हम। इसकी एक कॉपी ले लिया मैं, यहाँ पर बगल में रखा उसको। इसकी एक और कॉपी ले लिया, उसको नीचे रखा। ठीक है? अब इसके ऊपर अगर मैं एक कण रख दूं, इसके ऊपर कलर चेंज कर लेते हैं, इसके ऊपर एक कण रखा तो भी क्या बीच में गैप नहीं छूटेगा? यहाँ गैप नहीं छूटा है, यहाँ छूटा है ना, वहां पे कण भर देते हैं। ठीक? वहां पे हम ऐसे करके एक कण यहाँ पे भर देते हैं ऐसे। हाँ? और उसके ऊपर वो नींबू रखे तरबूजों के बीच में, और उसके ऊपर हम इसको व्यवस्थित कर देते हैं। तो जो बीच का गैप है जहां पर वो कण है, ठीक है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? कौन सी रिक्ति? चतुष्फलकीय रिक्ति। अब फिर से मत मानो, काहे मानोगे? कणों को अगर हम चतुष्फलकीय व्यवस्थित करें, चतुष्फलकीय संरचना बनाएं तो sp3 संकरण पढ़े होंगे, है ना? sp3 संकरण। यहाँ पर अगर हम 3 कण ऐसे 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 रख दें और इसके ऊपर एक कण रखें तो बीच में जो गैप छूटेगा वो कौन सी रिक्ति होगी? चतुष्फल की। देखो ये दिख रहा है, 3 कण के ऊपर एक कण, 3 कण के ऊपर एक कण होगा तो कौन सी रिक्ति होगी? चतुष्फल की रिक्ति। ठीक? और 3 कण के ऊपर उल्टे क्रम में 3 कण होगा तो कौन सी रिक्ति होगी? अष्टफल की रिक्ति, है ना? यहाँ कण परस्पर जुड़कर कौन सी संरचना बनाएंगे? अष्टफल की। यहाँ कण परस्पर जुड़कर कौन सी संरचना बनाएंगे? चतुष्फल की। ठीक? तो तुम बोलोगे सर ये रिक्ति होती कहाँ पर है? तो क्रिस्टलों में होती है। तो उसको समझने के लिए मैं एक षटकोणीय सुसंकुलन द्विविम में, है ना, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में बना लेता हूँ। ये हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे कि 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होता है। तो उसके लिए मैं एक शेप ले लेता हूँ, है ना, एक जेन्युइन साइज का। इसको अपन फिल कर देते हैं। चलो इसकी क्लोनिंग करते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं। कितने कण होंगे? 2।
इन दोनों को एक साथ चुन करके उसका क्लोन बना लेंगे ऐसे। चलो भाई ये रख लिया हम कणों को साथ में। अब हाँ, ये कणों को कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे। एग्जैक्ट परफेक्ट रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी चलो यूँ। ये 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो है। द्विविम में षटकोणीय सुसंकुलन से सुसंकुलित पृष्ठ है। अब मैंने जब ये HCP 2D लास्ट क्लास पढ़ाया था तो ये बताया था कि इसमें 2 स्थान होते हैं रखने के। चलो दोनों स्थानों को चिन्हित करें। पहले स्थान को अगर मैं A लिख दूं यहाँ ऐसे A, तो ये पहला स्थान A होगा। तुम्हें पता है कि 2 स्थानों में से किसी एक स्थान में ही हम कण को रख सकते हैं, दूसरे स्थान में कण को रखने का प्रयास करने पर भी रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो दूसरा स्थान मान लेते हैं B है। ये 2 तरह के स्थान हैं इस पे, मतलब अब 3 कण के ऊपर में 1 कण रखा जा सकता है ना। 3 अंडे रख दिए रेत पर तो रह जाएंगे, उसके ऊपर चाहे तो हम 1 अंडा बैलेंस करके रख सकते कि नहीं रख सकते, है ना। किसी सेब वाले के पास सेब खरीदने जाओ, फल वाले संतरा वाले के पास संतरा खरीदने जाओ तो वो जमा के नहीं रखा रहता है कि एक लेयर के ऊपर में दूसरे लेयर के ऊपर में तीसरा लेयर। फिर हमको बोला जाता है छांटने के लिए, तो हमको ऊपर वाला समझ नहीं आता है। अपन क्या करते हैं, नीचे का पकड़ते हैं, खींच देते हैं, अब पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट ढह जाता है। मजा आ जाता है कि नहीं, बेचारा फिर वापस जमाता है, अपना नया माउंट एवरेस्ट बनाता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो कि B प्रकार के छिद्र हैं। अगर मैं इस पूरे के पूरे को कॉपी कर लूं इस तरह से, थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं और इसमें जो लिखा हुआ है उसको मिटा देते हैं, क्योंकि वो फिर ऊपर में रखना। इस लेयर को इसके ऊपर रखूंगा, अब मैं उसको इसके ऊपर रखूंगा। तो रखने से पहले हम क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या इसका कलर हम लोगों ने ये ऐसा कुछ ले लिया। अब इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा। अब कहाँ पर रखना है, B छिद्रों पर। उससे पहले क्या कर लेते हैं कि रख रहे हैं कहाँ पर नजर आए, इसके लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए खाली कर ले रहा हूँ। और खाली कहाँ करके यहाँ रख देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज करते हैं, इनको जो इनकी जो रिंग्स हैं उनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि तुम उसे पहचान सको, है ना। अब यहां अगर मैं रखता हूं B छिद्रों के पास, कहां रखता हूं, B छिद्रों के ऊपर। दिख रहा है सभी कण कौन से छिद्र में रखे गए हैं, B। देखो कण के मध्य में B लिखा हुआ है, B छिद्रों के ऊपर में मैंने कण को रख दिया। B छिद्र नहीं है, वास्तविकता में B स्थान है ना। जो छिद्र हैं या रिक्ति हैं वो चतुष्फल की या अष्टफल की होती है। अब मैं तुम्हें यहाँ पहचानने के लिए बोल रहा हूँ कि क्या तुम पहचान पा रहे हो कि कोई चतुष्फल की रिक्ति या कोई अष्टफल की रिक्ति है। तो तुम बहुत आसानी से पहचान पाओगे बेटा, ध्यान देना। ये एक पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट दिखा, जिसके ऊपर में 3 व्हाइट बॉल है, व्हाइट रिंग्स दिख रहे हैं, और नीचे में एक ब्लू। तो एक कण के ऊपर 3 कण रखे हैं, एक कण के ऊपर क्या रखे हैं, 3 कण, है ना। इसी तरह से तुम 3 कण के ऊपर एक कण रखता हुआ भी देख पाओगे। 3 कण के ऊपर 3 ब्लू कण, 1 2 और 3। देखो एक ब्लू यहाँ, एक ब्लू यहाँ, एक ब्लू यहाँ, और उसके ऊपर एक व्हाइट पार्टिकल। तो ये जो मैंने 2 डॉट्स बनाए, ये दोनों ही डॉट्स किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, चतुष्फल की रिक्ति को। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, चतुष्फल की रिक्ति को। अभी मैं यहीं पर अष्टफल की रिक्ति भी दिखा दूंगा। अष्टफल की रिक्ति दिखाने के लिए तुम ध्यान दो कि 3 कण के ऊपर उल्टे क्रम में 3 कण होने चाहिए। देखो ये एक कण दिख रहा है नीले का, एक कण दिख रहा है, इसके बगल में एक और नीला कण दिख रहा है, इसके नीचे में एक नीला कण दिख रहा है 1 2 3। इसके ऊपर देखो एक सफेद कण, एक इधर एक इधर। तो ये 3 कण और ये 3 कण आपस में मिलकर बीच में कौन सी रिक्ति बना रहे हैं, अष्टफल की रिक्ति।
समझ आया? 3 कणों के ऊपर उल्टे क्रम में 3 कण होंगे तो अष्टफल की रिक्ति होगा, और 3 कण के ऊपर में 1 कण या 1 कण के ऊपर में 3 कण होगा तो चतुष्फल की रिक्ति होगा। मतलब जब तुम HCP 2D लेयर के ऊपर में एक और HCP 2D लेयर रखते हो, इस लेयर को हमने कहा A, इसके अंदर 2 प्रकार के 2 स्थान है A और B स्थान में दूसरा रखा, तो बस इतने में ही, इस B लेयर में ही तुम देखोगे कि यहाँ पे दोनों ही प्रकार की रिक्तियां आ जाती हैं। चतुष्फल की रिक्ति भी बन जाती है, अष्टफल की रिक्ति भी बन जाती है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखेंगे, क्या? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या किसी क्रिस्टल में सदैव कणों की संख्या के समान होती है। मतलब अगर किसी क्रिस्टल में 1000 कण हैं तो अष्टफल की रिक्ति भी 1000 होंगे। जितने कण होते हैं उतनी ही अष्टफल की रिक्तियां होती हैं। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या सदैव कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। जितने कण उसका डबल क्या होता है? चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या। इस दोनों तथ्य पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर के बीच में करेंगे, पर ये फैक्ट, ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुम देखोगे यहाँ पर एक अष्टफल की रिक्ति है तो 2 चतुष्फल की रिक्ति है ना, वो दिख जाएगा हर बार तुम देखोगे। तो एक कण है तो एक कण के हिसाब से एक अष्टफल की रिक्ति होगी, और अगर एक कण है तो एक कण के हिसाब से 2 चतुष्फल की रिक्ति होगी। मतलब बोलने की बात है, एक कण तो रिक्ति नहीं पैदा करता, पर वो नंबर के हिसाब से जितने कण उतनी क्या अष्टफल की रिक्ति, और जितने कण उसका डबल क्या चतुष्फल की रिक्ति। तो इस तरह से तुम उसको ध्यान रख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है ना, ये आंकिक प्रश्नों के लिए तुम्हारे बहुत काम आएगा, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, तो इसको याद रखेंगे, आंकिक प्रश्नों में काम आएगा। ठीक, कि जो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या वो कणों की संख्या के समान होती है, जबकि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के 2 गुनी होती है। इसके बाद हमारे सिलेबस में अब क्या रह गया? तो 2 रिलेशन है डेरिवेशन टाइप के, है ना। पहला रिलेशन है क्या? रिक्ति की त्रिज्या और कण की त्रिज्या में संबंध अष्टफल की रिक्ति के लिए, और वही चतुष्फल की रिक्ति के लिए। तो हेडिंग लगाते हैं, डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। क्या? रिक्ति की त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या व कण की त्रिज्या में, कण की त्रिज्या में संबंध। जैसे समन्वय संख्या के समय में बोला था कि कुछ टीचर्स उसे पढ़ाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। मैं हमेशा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने में विश्वास रखता हूँ, आधा अधूरा आईएमपी बोल के, आईएमपी नहीं है बोल के छोड़ने पर विश्वास नहीं रखता। तो तुम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। गलती से भी कोई पिन, कोई डॉट, कोई कॉमा छूट जाए बच्चों तो बोलना, वो भी हम लोग कवर करेंगे। कमेंट करने की जरूरत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिक्ति की त्रिज्या और कण की त्रिज्या में संबंध पहले हम लोग निकालेंगे, किसके लिए? अष्टफल की रिक्ति के। कब बनती है अष्टफल की रिक्ति? जब हम 3 कणों के ऊपर उल्टे क्रम में 3 कण रखें। तो रख के देखते हैं, 3 कणों के ऊपर उल्टे क्रम में 3 कण। तो यहां पर हम 3 कण ले लेते हैं, 1, 2 और 3, और इसके ऊपर उल्टे क्रम में 3 कण रखेंगे, कुछ इस तरह से, 1, 2 और 3। जब हम अष्टफल की संरचना बनाने का प्रयास करते हैं तो हमें पता है कि ऐसे 3 कण, ऐसे पहले अष्टफल की संरचना बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको।
ये क्लियरली अष्टफल की संरचना नजर आ रही होगी। इसमें 3 कण जो हैं पीछे में इस तरह के क्रम में, तो यहाँ एक कण, यहाँ एक कण ऐसे, और एक यहाँ कण ले सकते हैं। और 3 कण जो उल्टे तरफ दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है ऐसा, तो एक कण ऊपर है। तो जब हम इस तरह देखते हैं तो हमें 4 कण एक तल में उपस्थित भी नजर आते हैं। 1, 2, 3 और 4, 4 कण एक तल में उपस्थित है ऐसा भी नजर आता है ना। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनाएंगे बच्चों, माना एक क्रिस्टल जिसमें कण की त्रिज्या कैपिटल आर, माने क्रिस्टल जिसमें कण की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, व अष्टफल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है। कण की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, और अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। अब अगर ये 4 कण जो हैं वो एक तल में हैं, कुछ इस तरह से मैं इसको समझाने के लिए शेप ले रहा हूँ, है ना। ये एक कण है, समझ जाओ, इसको फिल कर लेते हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से। चलो इसका एक क्लोन बना लेते हैं, इसको बगल में रख देते हैं, इसकी एक कॉपी बनाएं, और फिर एक बना लेते हैं, उसको नीचे रख देते हैं, यहाँ एक और बना लेंगे और उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो 4 समान आकार के कण वहां पर एक तल में है ना। तल में इस प्रकार है कि अगर तुम कणों के केंद्रों को जोड़ दो ऐसे, तो कौन सा आकार बनाएंगे, वर्ग, क्लियरली वर्ग बनेगा। एक छोटा सा कण अगर हम बीच में बनाएं कुछ इस तरह का ही, और इसे बीच में यूं रखते, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि जगह स्पेस थोड़ा बड़ा है, यूं, ठीक है। हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं। तरह एडजस्ट कर लेते हैं कि ये पूरी तरह से अच्छे से अरेंज हो जाए सब कण। सब एक दूसरे को इस तरह से टच करें, संपर्क में रहें एक दूसरे के, है ना। बड़ा जरूरी है बेटा, समाज में सब एक दूसरे के संपर्क में रहें, है ना। ज़्यादा संपर्क में रहने से कोरोना हो जाता है, वैसे वो अलग बात है, नहीं है? संपर्क टूट गया सर, कोरोना के चक्कर में वो लोग हैं। कहाँ का संपर्क, कौन संपर्क में रहना चाहता है, सब क्या रहना चाहते हैं, आइसोलेट है कि। चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे सेंटर्स को ऐसे मिला देते हैं, न्यू A B C D ऐसे। कण की त्रिज्या कितनी है भाई, कितना बताए थे, कण की त्रिज्या कैपिटल आर लिखे ऐसे, ये कैपिटल आर है। और रिक्ति की त्रिज्या कितनी है, रिक्ति की त्रिज्या है स्मॉल आर, है ना। मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके यहाँ से एक विकर्ण बना देता हूँ, ठीक है। विकर्ण बनाएंगे तो विकर्ण में यहाँ तक का कैपिटल आर है,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 2r, यहां से यहां तक का फिर से कितना होगा कैपिटल R। समझ आया है ना? इसको ऐसे मेंशन करें, अगर यदि कण परस्पर जुड़कर वर्ग ABCD जिसकी भुजा स्मॉल a है बनाएं, तब ये वर्ग बना लें क्या ABCD, तब क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करें हैं। तब तुम देख सकते हो चित्र से स्पष्ट हैगा, सच में स्पष्ट है, अच्छे से देखोगे ना तो स्पष्ट है, जो नहीं देखेगा उसी को स्पष्ट नहीं दिखेगा। क्या दिख रहा है? क्या तुम कोई भी एक, जैसे कि भुजा AB को लिख सकते हो, AB बराबर क्या लिख सकते हो, जो कि A है, A बराबर क्या, प्रत्येक भुजा क्या है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती कि नहीं होती है? तो ये भी A होगा, ये भी A, सब A है, तो AB बराबर A है। A बराबर क्या होगा, इतना R 2R होगा कि नहीं होगा? AB बराबर क्या होगा 2R होगा, क्लियरली दिख रहा है ना? और त्रिभुज ABC में दिखा क्या, ABC दिखा नहीं, दिखा ABC नहीं दिखा, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा होगा। तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर AB कितना है A, और BC कितना है, वो भी A, तो A स्क्वायर वर्गमूल 2A स्क्वायर वर्गमूल 2 गुणा A आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, पर क्लियरली देखेंगे तो AC क्या, AC R+2, अच्छा ये वाला R तो स्मॉल r होगा, मैंने उसको कैपिटल लिख दिया, ध्यान देना, ये 2 स्मॉल r होगा ना। ये कण रिक्ति की त्रिज्या कितनी है, रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r है, तो ये 2 स्मॉल r होगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये कैपिटल R है, ये 2 स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, तो ये कितना हो जाएगा 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, ऐसा होगा। ठीक, तो ये भी AC LHS समान है, वाम हस्त पक्ष समान है, तो दक्षिण हस्त पक्ष भी क्या होंगे, समान होंगे। राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू A बराबर 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। पर अच्छे से देखो तो A बराबर कितना है, 2 कैपिटल R है, तो तुम A बराबर 2 कैपिटल R को यहां पर रख सकते हो, A बराबर रख सकते हो √2 इंटू 2 कैपिटल R इज इक्वल टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। हमें क्या निकालना है, रिक्ति की त्रिज्या और कण की त्रिज्या में संबंध। तो क्या करते हैं, 2 कैपिटल R को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 2 अंडर रूट कैपिटल R माइनस 2 कैपिटल R इज इक्वल टू 2 स्मॉल r हो जाएगा। इन दोनों से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, √2 माइनस 1 वर्गमूल 2 माइनस 1 बचेगा, कैपिटल R भी कॉमन आ रहा है 2 स्मॉल r, तो ये 2 इस 2 से कट गया। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R लिखेंगे तो ये वर्गमूल 2 ऋण 1 आएगा, वर्गमूल 2 कितना होता है 1.414, ऋण क्या हो जाएगा 1.414 से 1 घटा देंगे तो 0.414 आएगा। ये है रिक्ति की त्रिज्या व कण की त्रिज्या के मध्य संबंध। स्मॉल r बाई कैपिटल R जो है वो 0.414 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर तुमसे पूछा जाए जो अष्टफल की रिक्ति में कण की त्रिज्या व रिक्ति की त्रिज्या के मध्य संबंध निकालो तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414 ऐसे निकालोगे। ठीक है, तुम्हारे बुक में है, बहुत अच्छे से तुम देख लो, है ना बेटा। अगला टॉपिक क्या होगा, कौन सी रिक्ति के लिए, चतुष्फल की रिक्ति के लिए, ये हम लोगों ने अष्टफल की रिक्ति के लिए निकाल लिया, तो सेकंड क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए। चतुष्फल की रिक्ति के लिए
कण की त्रिज्या व रिक्ति की त्रिज्या में संबंध। कण की त्रिज्या व रिक्ति की त्रिज्या में संबंध। चतुष्फल की रिक्ति कब बनती है? जब 3 कण के ऊपर में 1 कण रखा हो या 1 कण के ऊपर में 3। 1 के ऊपर में 3 तो अलझेगा नहीं, एक अंडे के ऊपर में 3 अंडा रखोगे तो तीनों लुढ़क के फूट जाएगा, है ना। तो 3 के ऊपर में 1 रखते हैं वास्तविकता में, बट वो क्योंकि कण एक दूसरे के अगल बगल रहते हैं तो संभाल लेते हैं, है ना। भीड़ में सब संभल जाता है बेटा। हाँ, बहुत भीड़ हो तो क्या हो सकता है, अगर सोचो कि तुम किसी ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, भयंकर भीड़ है, इतना भीड़ है कि हिलने डुलने का भी जगह नहीं है, तो सो जाओ, गिर तो सकते नहीं, कोई ना कोई संभाल लेगा। हाँ, इधर उधर कहीं गिर ही नहीं सकते तो सो जाओ, क्या दिक्कत है, सोना संभव हो तो, है ना। वैसे ही अलझे रहते हैं ये पार्टिकल, ये कण, है ना। तो 3 कण के ऊपर में 1 कण रखो, जब 3 कण के ऊपर में 1 कण होगा तो 3 कण के नीचे में भी 1 कण होगा। क्या ये तुमको ठीक लग रहा है? क्योंकि क्या एक लेयर से कोई क्रिस्टल बनता है क्या? उसके अंदर हजारों लेयर होते हैं, तो एक लेयर होगा, उसके ऊपर और लेयर होगा और लेयर होगा, ऐसे बहुत सारे पृष्ठ होते हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारे पृष्ठ होते हैं। तो पहले पृष्ठ में मान लो 3 कण है, उसके ऊपर में 1 कण, उसके ऊपर फिर 3 कण होंगे, उसके ऊपर फिर 1 कण, 1 3 1 3 1 3 1 3 चलता जाएगा, मेरा बोलने से खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो 3 कण के ऊपर में 1 कण होता है, तो 3 कण के नीचे में भी 1 कण होता है। तो इसको अगर अपन साइड से देखें तो ऐसे दिखेगा, 1 कण 2 कण 3 कण, 3 कण के ऊपर में 1 कण ऐसे, 3 कण के नीचे में 1 कण ऐसे, ठीक है। ऊपर भी चतुष्फल की, नीचे भी चतुष्फल की। चतुष्फल की कैसे बनाते हैं? 3 उंगली ऐसे लेते हैं, 1 तल ऐसे लेते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है चतुष्फल की? 1 फलक इधर, 1 फलक इधर, 1 फलक इधर, 1 फलक नीचे, कितने फलक? तो क्या हो गया? चतुष्फल की, है ना। ऐसा होता है, इधर 1 फलक, इधर 1 फलक, इधर 1 फलक, नीचे 1 फलक, चतुष्फल की होता है ना। तो उसको चतुष्फल की बोलते हैं। तो ऊपर भी चतुष्फल की, नीचे भी चतुष्फल की, बीच में क्या है? बीच में है रिक्ति। इसको बनाना, इस जो रिक्ति है उसके ओरिजिनल साइज को बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है। हमारे बुक में आसान कर दिया क्योंकि 12वीं के बच्चों को ज़्यादा अपन लोड देना नहीं चाहते, है ना। तो इसका एक अंदाजा, मतलब लगभग मान निकालने वाला डेरिवेशन है। एग्जैक्ट मान निकालने वाला डेरिवेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो इस कारण से यहाँ पे अंदाजन निकालने वाला एक डेरिवेशन पढ़ाया जाता है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में। अब जो सिलेबस में वही तो पढ़ाऊंगा, कुछ अलग अलग थोड़ी ना पढ़ा सकता हूँ। एग्जाम में आएगा तो जो बुक में लिखा है वो लिखोगे तो ना नंबर मिलेगा, है ना, ठीक। एग्जैक्ट वैल्यू का क्या मतलब है ना। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है बताओ? 9.8 मीटर पर सेकंड। छी नहीं होता उतना रे, कौन बोला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? कहाँ होता है? विषुवत रेखा में, भूमध्य रेखा में, समझ आ रहा है। और कब? जब पृथ्वी ना घूमे तब। तो घूम रही है, ले घूम रही है कि नहीं घूम रही है? तुम्हारे लिए रुक जाएगी। आज नहीं हुआ दिन, आज नहीं हुआ रात, पृथ्वी घूम रही है, इस कारण से हो रहा है ना, ठीक। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जब वायु का प्रतिरोध नगण्य हो, जब पृथ्वी ना घूमे, जब हम विषुवत रेखा पे पदार्थ गिराए। तो अपन विषुवत रेखा में नहीं है जा, ठीक है। पृथ्वी घूम रही है, वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं होता है, चलता है वायु। थोड़ा सा गाड़ी चलाओ, बाल उड़ उड़ के बताएंगे कि वायु का प्रतिरोध होता है कि नहीं? तो एक गड़बड़ बात है ना। तो एक माना हुआ वैल्यू है, बुक में लिखा रहता है, अपन लगाते हैं, उत्तर निकाल देते हैं और ये सोचते हैं कि वही उत्तर आएगा। थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है, 9.8 ही नहीं होता है, उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ना। सिचुएशनल डिपेंडेंसी है, जगह और स्थान, वायुमंडल, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक अप्रॉक्सीमेट डेरिवेशन है, उस अप्रॉक्सीमेट डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। उसके लिए मैं एक ले लेता हूँ, क्या लिया? अब क्या लिया उसको तो दिख ही रहा होगा, हाँ, उसमें क्या बताऊँ, घन। एक घन ले लेते हैं, ठीक। अब जो घन है हमारा, है ना, इसमें
कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि वो इस प्रकार हो जाए, उस प्रकार चतुष्फलकीय हो जाए, है ना। उसमें याद रखना 3 कण से एक कण की दूरी समान होगी, 3 कण से नीचे वाले कण की दूरी समान होगी, बस यही मूल उद्देश्य है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक कण ले लेते हैं, चलो इसका पहले नामकरण संस्कार कर देते हैं। A B C D, छठी में पंडित जी को बुलाए, है ना, तो उन्होंने कोनों के नामकरण किए E F G H, है ना, ताकि पता चले कि किसके बारे में बतिया रहे हैं, है ना। नहीं तो मैं बोलूंगा जी और तुम इधर भी सोच रहे हो उधर भी सोच रहे हो तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने नामकरण संस्कार कर दिया, दिखा ना A B C D E F G H, आगे भी जानते हो पर यहाँ पे काम खत्म। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को कण बिठाने हैं, कण रखते हैं। हाँ, तो एक कण सफेद वाला यहाँ रख दिया। ठीक, तो ये कितने कणों के ऊपर में होगा बताओ, 3 कण के ऊपर। तो इससे समान दूरी पर 3 कण रखते हैं। कहां पर, समान दूरी पर। तो यहां से जितनी दूरी पर ये बिंदु है, हरा हो गया, पीला कर देते हैं, हाँ पीला छोना चाहिए था। हाँ, यहां पर जितनी दूरी पर ये बिंदु है, ये देखो यहां से यहां, उतनी दूरी पर ये बिंदु भी है कि नहीं है? क्यों है बोलोगे, क्योंकि विकर्णता विपरीत है। देखो ये फलक का विकर्ण है, ये भी फलक का विकर्ण। अगला कण कहां होगा, यहां ध्यान देंगे, ये इस फलक का विकर्ण है, ये इस फलक का विकर्ण है, ये इस फलक का विकर्ण है। तो विकर्णता बराबर दूरी पर ये 3 कण, 1 2 3 कण के ऊपर में एक कण आ गया। उसके नीचे में भी एक कण आएगा, उसको यहां रख देते हैं। यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां की दूरी समान होगी, तो यहां रख देते हैं। एक कण यहां, 1 के ऊपर में 3 के ऊपर में 1। अब ये पूरी तरह से सही नहीं है, देखो ये दूरी अलग है और ये दूरी अलग है। ये कण वास्तविकता में अपनी जगह से थोड़ा पीछे होगा, पर जो फर्क है वो बहुत ही नगण्य होगा। इस कारण से हम लोग ऐसा ले रहे हैं। ठीक, जो फर्क है वो लगभग नगण्य होगा, इसलिए हम लोग लगभग ऐसा ले रहे हैं, है ना। फिर से बोलूंगा, एक अप्रोक्सीमेशन डेरिवेशन है, एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां अगर हम कणों को चिन्हांकित कर लें, तो जैसे कण 1 है, ये 2, पीछे वाला 3, ये 4 और ये 5 है। तो कण वही है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या है, 5 है ना। तो कैपिटल R त्रिज्या के कण कैसी रिक्ति बना रहे हैं, स्मॉल r त्रिज्या की रिक्ति बना रहे हैं। तो इसमें कौन से कण एक रेखा में है, ध्यान देंगे, कौन से कण एक रेखा में है, 1 और 5। ऊपर में कौन है 1, नीचे में कौन है 5। और 1 पर तुम देख रहे हो एक व्हाइट पार्टिकल है ऐसे, और 5 पर भी एक व्हाइट पार्टिकल है, और बीच में कौन है, रिक्ति है, वो ग्रीन कलर की रिक्ति। रिक्ति की त्रिज्या हम कितनी मानेंगे, r, और कण की त्रिज्या कितनी मानेंगे। तो 1 को अगर तुम यहां पर मार्क करो, 1 को अगर तुम मार्क करो तो वो कौन सा बिंदु है, ध्यान दो, 1 F है, 1 कहां पर है, और 5 कहां पर है, A पर है। तो अगर हम किसी तरह से AF निकाल लें तो काम चलेगा, AF निकालेंगे तो उससे काम चल जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है बच्चों, है ना, ध्यान देना। अच्छा एक और चीज बताएं, ये 3 कण में से B और F, B कण के ऊपर में F कण रखा गया है ना। ये जो 3 कण है इनके ऊपर में एक कण रखा गया है ना। तो अगर तुम B और F को देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट B ले लेता हूँ और एक पॉइंट F ले लेता हूँ, ये पॉइंट B है और सामने का एक पॉइंट F है। तो जो B है उस पर एक व्हाइट पार्टिकल रखा गया है, वो कण है, और जो F है उस पर एक येलो पार्टिकल रखा गया, वो भी एक कण ही है, वो कोई और नहीं है, वो भी क्या है, एक कण है ना। थोड़ा सा मैं F को सेंटर पर ले आ रहा हूं, यहां पर मैं जो F कण है उसको
यहां पर ले आ रहा हूं बी और एफ। देखो ये कौन सा पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 4, और वो कौन सा पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1। ये दोनों कण ही हैं, तो इनकी त्रिज्याएं r और r ही हैं, तो बी एफ जो है वो 2r होगा। क्या है बच्चों, जब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है ना। जैसे कि ये टॉपिक तुमको ज्यादातर लोग समझाएंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। बट यार कठिन चीजों को समझने में जो मजा है वो कितना अच्छा होगा। तुम यहाँ पढ़ लो, फिर स्कूल टीचर को जाकर के पूछ रहा हूँ नहीं बता पाएगा तो उसकी खुशी अलग है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे टीचर नहीं बता पाएंगे, पर बहुत सारे नहीं भी बता पाते, है ना। और तुम इसको समझ लो, कठिन चीज है, समझ आ गया, इसका मजा अलग है, बाकियों को नहीं आता, तुम्हें आता है ना। ठीक, यही तो अंतर है तुम में और दूसरों में, है ना। तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ए से एफ की दूरी और बी से एफ की दूरी हमें निकालनी है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से एक घन ले लेता हूँ। चलो अगले पेज पे करते हैं, इस पेज का यूज करेंगे, है ना। यहाँ पर मैं एक और घन ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। इनका चिन्हांकन वैसे ही कर देते हैं जैसे किए थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, समझ आया। स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या के कण सुसंकुलित होकर स्मॉल आर त्रिज्या की चतुष्फलकीय रिक्ति बनाते हैं, ठीक। यदि कण चित्रानुसार ए भुजा के घन में उपस्थित हों तब, ए भुजा के घन में उपस्थित हों तब क्या होगा। यहां हम अगर चाहें तो मुझे ए से एफ का डिस्टेंस निकालना है बेटा ना। मैं स्केल यूज कर ले रहा हूं पहले तो ए से एफ को जोड़ने के लिए। ए एफ एक विकर्ण होगा जो ए से स्टार्ट होकर एफ पर खत्म होगा। इस विकर्ण को निकालेंगे हम। चलो ए से एफ को जोड़ लेते हैं। एक हमें ये निकालने की जरूरत है, ठीक है, और ए से एफ तक के विकर्ण को हमको निकालने की जरूरत है। तो उसके लिए हम लोगों को ए से सी भी निकालना पड़ेगा। तो ए से सी निकाल लेते हैं। उसको भी जोड़ने के लिए मैं स्केल यूज कर ले रहा हूँ। ए से सी को जोड़ना है। इसके लिए भी एक कलर ले लेते हैं ताकि हम इसे पहचान सकें। ए से किसको जोड़ दिया है, ऐसे सी को। ए से सी को हम जोड़ देंगे यूं। ये सी है, ये ए। अब हम ए सी निकालने की कोशिश करेंगे, ए एफ निकालने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों निकालते निकालते हमारा काम हो जाएगा, है ना। बस जो सामान्य ज्यामिति है उसकी सहायता से इन दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो तुम क्या देख रहे हो, ए बी सी डी एक वर्गाकार भुजा दिख रही होगी तुमको क्लियरली। यहाँ देखो, ये अगर ए है, ये बी है, वो सी है और ये डी है। ए बी सी और डी, और हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ए सी। तो ए सी निकल जाएगा क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा ए है। तो ये जो नीचे का फलक है वो भी एक वर्ग होगा, और वर्ग की भी प्रत्येक भुजा क्या है, स्मॉल ए।
तो इसको हम लोग ले सकते हैं, अतः त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, ए बी सी में, है ना। हर किसी को समझ नहीं आएगा, तुम्हें समझ आएगा अगर तुम ध्यान दोगे तो। ध्यान देना, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम ए सी लिखें तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो वर्गमूल के अंदर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, प्रत्येक भुजा ए है तो ए वर्ग धन ए वर्ग, तो ए सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 2a वर्ग, तो ए सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा ए। ए सी इज इक्वल टू √2a के बाद बेटा अगर हम देखें तो जो ये ए सी है वो भी घन के एक फलक का विकर्ण है, और जो बी एफ है वो भी एक फलक का विकर्ण है। तो हम जानते हैं कि किसी भी घन के सभी फलक के विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी एफ, चूंकि एक घन के सभी फलक के विकर्ण समान होते हैं। एक घन के सभी फलक के विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः ए सी को हम बी एफ के इक्वल लिख सकते हैं। और चूंकि बी एफ कितने के इक्वल होता है बेटा, यहाँ क्लियर है, चूंकि बी एफ कितने के इक्वल होता है, 2 कैपिटल आर के, तो अतः हम लिख सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू √2a, और बी एफ को लिख सकते हैं 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू √2a। अतः a बराबर आ जाएगा √2 कैपिटल आर। 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 कट जाएगा तो a इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला संबंध आ गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसको इक्वेशन 1 मैं ले ले रहा हूँ, समीकरण क्रमांक 1 ले ले रहा हूँ। एक बार मुझे AC मिल गया तो एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ACF, जिसमें AF एक बड़ा विकर्ण है, AC आधार है, CF जो है वो एक भुजा है। ठीक है, एक त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं, ये A, ये C और ये F। AC कितना आया, वर्गमूल 2a, CF क्या है, घन की प्रत्येक भुजा A है ना। और हम अगर इसको A को किससे जोड़ दें, F को F से, तो ये AF हो जाएगा। A to F जो है डिस्टेंस, वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। चूंकि AF त्रिभुज ले सकते हैं ACF में, ऐसा ACF में ये भी एक समकोण त्रिभुज है ना। तो यहां पर मैं अगर AF निकालने की कोशिश करूं तो AF बराबर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर, बताओ AF बराबर क्या होगा वर्गमूल के अंदर, AC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ऐसा AC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। AF इज इक्वल टू वर्गमूल के अंदर AC है √2a का स्क्वायर, CF है A का स्क्वायर, तो AF हो जाएगा √2a स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AF इज इक्वल टू हो जाएगा √3a स्क्वायर, AF इज इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ A। AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ A, ऐसा √3a हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट पेज पर मैंने लिखा था AF कितना है, क्योंकि AF कितना है ध्यान दो, कैपिटल R 2R कैपिटल R, मतलब हम लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस 2R प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगा 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। AF बराबर, अब AF बराबर 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r है, इसको रख दो। चूंकि AF बराबर है 2
कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर, इसको लिख सकते हैं √3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। और समीकरण 1 देखें तो ए बराबर क्या है, वर्गमूल 2r √2r है, तो यहाँ लिख सकते हैं √3 इंटू √2a इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, हाँ ये r होगा, सॉरी है ना, वो देख ले रहा हूँ, ये 2r है, ये लिख दिया था गलती से तो इसको कैपिटल R कर देंगे, ये हो जाएगा √6 कैपिटल R माइनस उसको ट्रांसफर करो 2 कैपिटल R इज इक्वल टू 2 स्मॉल r। इन दोनों से कैपिटल R कॉमन हो गया, √6 माइनस 2 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 2 स्मॉल r। तो यहाँ से स्मॉल r अपॉन कैपिटल R अगर लिखें तो वर्गमूल 6 ऋण 2/2 हो जाएगा, स्मॉल r बाई कैपिटल R। अब इससे पहले मेरे को 6 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 6 का वर्गमूल निकालते हैं, 2 दूनी 4 बचा 2, ठीक है, दशमलव लगा के 2 0 उतर जाएंगे, है ना, 2 4 4 पंचे 20, तो ये चौके होगा, 4 चौक 16 का 6 हाथ मिलाया 1, 4 चौक 16 1 17, 176 यहाँ 4 है ना, 9 में से ये 2 इकट्ठ, फिर 4 ऐड करो तो 48 हो गया, 2 0 और उतरेंगे 2400, 4 पंचे 20, तो 5 के आसपास होना चाहिए, 5 में ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, 4 पे करके देखता हूँ, 4 चौक 16 का 6 हाथ मिलाया 1, 8 चौक 32 और 1 33 का 3 हाथ मिलाया 4, 4 चौक 16 32, एक मिनट ना, 4 चौक 16 का 4, 4 चौक 16 का 6 हाथ मिलाया 1, 8 चौक 32 32 और 1 33, 3 हाथ में 16 और 3 16 17 18 19 19, ऑलमोस्ट 2.44 अप्रॉक्स है ना, लगभग क्या आ जाएगा 2.44 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R 0.44 अपॉन 2, ये लगभग 0.22 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू जो मुझे ध्यान है इसकी बुक में होती है 0.225 के अप्रॉक्स, है ना, कितनी होती है 0.225 के अप्रॉक्स ऐसे वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी 0.225, है ना, तुम वर्गमूल को और अगले पदों तक निकाल सकते हो, अगले नंबर्स तक निकाल सकते हो, फिर ये 0.225 के आसपास आता है। ठीक है, तो इस तरह से चतुष्फलकीय त्रिज्या, चतुष्फलकीय रिक्ति में कण की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या के मध्य संबंध जो है वो स्थापित हो गया। तो ये दोनों टॉपिक थोड़े टफ थे बेटा, है ना। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि, है ना, त्रुटियों के बारे में, रस समीकरण मिति के बारे में, रस समीकरण मिति के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में होगा, आज का क्लास में यहीं तक होगा। थैंक यू।